हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आई पेपर क्लासेस। एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस इन लाइफ। तो कैसे आप सभी लोग दोस्तों, आज स्वागत है आपका फिर से एक नए सेशन में। क्या दोस्तों, रीजनिंग में। किसमें? एसएससी रीजनिंग। एसएससी रीजनिंग, ठीक है। एसएससी हो या ऑल एग्ज़ाम्स, ठीक है। रीजनिंग का तो आप सभी को पता ही है कि वेटेज बहुत अच्छा है, ठीक है। हर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो आज हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। पहली क्लास है आज हमारी रीजनिंग की, ठीक है। क्या है? फर्स्ट क्लास है। तो रिस्पॉन्स अच्छा रखना, क्योंकि हम एक अच्छे वे में और बेसिक से आपको अच्छे लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है। बेसिक से अच्छे लेवल तक ले जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कराएंगे आपको। आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, साइड में क्वेश्चन लगा रखे हैं, ठीक है। शुरुआत में हमने थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगा रखे हैं, आपने ये कर लिए तो फिर बाकी तो हो ही जाएंगे, आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं इसके बारे में और 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। अच्छे लेवल से, मतलब एकदम जीरो लेवल से अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। डायरेक्शन से मतलब परछाई वाले क्वेश्चंस भी आते हैं आपके, शैडो वाले, वो भी करेंगे, ठीक है। और अदर क्वेश्चंस भी करेंगे। कुछ क्वेश्चंस थोड़े हार्ड लेवल के भी आते हैं जिनमें ट्रिक लगती है थोड़ी सी, तो वो भी हम करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं या नहीं जुड़े हैं, वो सभी जुड़ जाइए और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए, ताकि अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिले और हम क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम जान लेते हैं थोड़ा बेसिक्स, ठीक है, कि क्या क्या होता है, मतलब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में हमारा क्या क्या करना है हमें, ठीक है। शुरुआत में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो जान लेंगे, कौन कौन सी डायरेक्शन होती है, क्या ट्रिकी हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो वो सब हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। क्या है हमारा? दिशा और दूरी। हिंदी में भी लिख ही लेते हैं, ठीक है। क्या है? दिशा और दूरी। तो पहला टॉपिक हमने यही उठाया इसलिए क्योंकि सभी को लगभग आता भी है, ठीक है। तो दिशा एवं दूरी आज हम करने वाले हैं। तो इसके बेसिक्स आप सभी को पता ही है। सबसे पहले हमें चारों डायरेक्शन के बारे में पता होना जरूरी है। क्या दोस्तों? चारों दिशाओं के बारे में पता होना जरूरी है, जो हमारी इस टाइप से होती है, ठीक है। तो इधर क्या होती है हमारी? ईस्ट होती है, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट होती है हमारी, नॉर्थ और साउथ। इन सभी के बारे में सभी को पता ही होगा, ठीक है। या हम हिंदी में भी लिख लेते हैं, या हमारी होगी पूर्व, ठीक है, और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। तो ये हमारी हो गई चारों दिशाएं, ठीक है। अब इनके बाद हम बात करें, चार हमारी उप दिशाएं भी होती हैं इनकी, जो इन्हीं के अंदर से निकलती हैं, उन्हीं में ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपने देखे भी होंगे, हमारा उत्तर पश्चिम, या हमारा उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ठीक है, साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इसी टाइप से सारी होती हैं। तो चार, अब हम इनमें चार और डायरेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी, ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चार हमारी ये हो गई, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई हमारी? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उत्तर पूर्व। ये आपको याद रखना है, थोड़ा हिंदी में लिख ही लेते हैं हम, चलो इसका पहली क्लास है, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए सभी को। उत्तर पूर्व हो गई, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, अब हमारी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। क्या? नॉर्थ वेस्ट, ठीक है दोस्तों। और हमारी हो गई अब साउथ वेस्ट, और क्या हो गया हमारी? साउथ ईस्ट। ये जो डायरेक्शन है ना, ये वाली, हाँ। तो ये हो गया हमारी साउथ ईस्ट, ठीक है दोस्तों। तो उत्तर पूर्व हमारी होगी, और उत्तर पश्चिम हो गई हमारी, और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ठीक है। कितने डायरेक्शन हो चुके हैं टोटल? 8 डायरेक्शन। इन्हीं के अंदर ही हमें खेलना है, ठीक है दोस्तों। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे हमारा बैंक का ही क्वेश्चन हो, डायरेक्शन से ही रहेंगी। बस इन्हीं को ही आगे पीछे कर सकते हैं, कि उत्तर की जगह पूर्व दिया है तो हमारा क्या क्या होगा, ठीक है। या पूर्व की जगह उत्तर कर दे तो हमारी डायरेक्शन किस टाइप से चेंज हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अब यदि मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, चलो नॉर्मल से, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल, यदि हम नॉर्थ को, ठीक है, क्या है, यदि जो हमारा ये जो नॉर्थ है ना, ये हमारा साउथ में आ जाए, ठीक है, तो पश्चिम में क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। पश्चिम में क्या होगा? तो जल्दी जल्दी से भी क्वेश्चन करिए, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं क्या इसमें क्या दिया है। सबसे पहले तो हमने बना लिया 8 डायरेक्शन बना ली, ठीक है दोस्तों। तो 8 डायरेक्शन बनाने के बाद अब आपको देखना है कि क्या है हमारा, जो हमारा नॉर्थ है ना, वो साउथ में आ चुका है। तो नॉर्थ हमारा ये हो गया, तो सीधी सीधी पता ही आपको, नॉर्थ के नीचे मतलब ऊपर की तरफ पहुँच जाए क्या? साउथ, ठीक है। तो अब थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या दोस्तों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपको पहले ये बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट हमारा इधर आ जाएगा,
सॉरी दोस्तों, तो ईस्ट हमारा इधर आ जाएगा शायद, हाँ ईस्ट हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, क्या हो जाएगा, ये होगा नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट, ये क्या हो जाएगा हमारा साउथ वेस्ट, ये क्या हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी 8 डायरेक्शन बन चुकी है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, एग्जाम्पल के लिए हमने क्वेश्चन लिया था, यदि नॉर्थ जो है हमारा वो साउथ हो जाए तो पश्चिम में क्या होगा, मतलब ऊपर वाला जो यहाँ पे पश्चिम है ना, इसके जगह अब हमने जो चेंज किया है तो इसमें कौन सी डायरेक्शन है हमारी, कौन सी है दोस्तों, ईस्ट है, ठीक है। पश्चिम पूर्व में आ चुका है, क्या दोस्तों, पूर्व हो चुका है पश्चिम, तो आंसर क्या होगा हमारा ईस्ट। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई थिंक समझ में आ ही गया होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जितना भी हमने किया है वो सारा समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है, क्या क्या मतलब आगे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े से, वो भी जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा इरेज कर लें हम, अच्छे से, सही से नहीं हो पा रहा है। तो आगे क्या है, आगे भी कुछ बेसिक्स हैं जो हमें जानने ज़रूरी हैं, मतलब पता होने चाहिए कि क्या क्या होता है, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में हमने जान चुके हैं। अब हम बात करें लेफ़्ट या राइट मुड़ने की, मतलब लेफ़्ट राइट किस टाइप से होता है, ठीक है। यदि हम बात करें, एक तो हमारा दाएं मुड़ना होता है कि दाएं तरफ मुड़ गया, ठीक है, एक होता है बाएं। तो दाएं कौन सा होता है हमारा, राइट वाला। अब ये तो सभी को पता ही होगा, ठीक है, लेफ़्ट वाला बाएं वाला हो गया, ठीक है। तो अब मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊं, जो हमारा दाएं वाला है ना, वो किस चीज़ पे कार्य करता है, क्लॉकवाइज पे। किस चीज़ पे दोस्तों, क्लॉकवाइज पे। मतलब अगर जहाँ भी तुम्हें दिख रहा है ना कि दाएं है, क्या लिख रहा है कि वो मतलब मोहन 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर दाएं मुड़ गया, ठीक है। तो दाएं मुड़ गया। अब इसी टाइप में हमारा एंटी क्लॉकवाइज यहाँ वर्क करेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। जहाँ भी तुम्हें बाएं मुड़ना हो ना, वहाँ एंटी क्लॉकवाइज वर्क करेगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाओ, आप बाएं मुड़ जाएंगे, समझ गए दोस्तों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि मैं बात करूँ, अब यहाँ से तुम्हें इस डायरेक्शन से तुम्हें हमें कहाँ मुड़ना है, दाएं की तरफ मुड़ना है। तो दाएं की तरफ साइड होगा दोस्तों, अगर यदि हम बात करें इधर से तो क्लॉकवाइज, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज ही होगा हमारा, केंद्र ये हो गया हमारा, ठीक है। अब केंद्र से यदि हम इधर की तरफ चले तो क्लॉकवाइज, और इधर की तरफ चले तो एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें मुड़ना किधर है, अब हमें दाएं मुड़ना है। तो तुम्हें किस टाइप से मुड़ना होगा दोस्तों, छोटा सा एक बेसिक व्यू दे रहा हूँ, ठीक है, सभी को पता ही होता है जहाँ तक, बट फिर भी जो फ्रेजर्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज रह जाते हैं क्वेश्चन करने में कि किस टाइप से हो गया। समझ में आ जाता है हालांकि, बट क्वेश्चन नहीं समझ पाते कि किस टाइप से हुआ है थोड़ा सा। तो कुछ भी मिस नहीं करना है, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो राइट मुड़ने के लिए कह रहा है, तो क्लॉकवाइज किधर साइड हो गया, इधर साइड, तो इधर साइड मुड़ जाएगा। तो किधर साइड मुड़ा, यदि आप देखें तो इस टाइप से तो घूम के आएगा, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज ही तो हो गया, इतना तो है ना, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मुड़ा तो ये दाएं मुड़ चुका है अब, किधर साइड, अब हम राइट की तरफ मुड़ गए। यदि एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाएं मुड़ना है, तो आपको किस टाइप से मुड़ना है, फॉर एग्जांपल के लिए ये हमने डायरेक्शन ले ली, ठीक है। अब हमें यहाँ से बाएं मुड़ना है, तो किधर साइड मुड़ेंगे, इधर साइड, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जाना है हमें सीधा सीधा, ठीक है। यहाँ से बाएं मुड़ना है तो इधर साइड, यहाँ से बाएं मुड़ना है तो इधर साइड, तो इसी टाइप से चलते रहेंगे। और यदि इधर से मुड़ना है तो ये, ठीक है, क्योंकि इधर साइड मुड़ेंगे ऐसे, तो यही हो गया, ठीक है। तो इतना समझ में आया, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से थंब कर दीजिए, और जितने भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं ना, तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी को, ताकि क्लास आगे सभी तक पहुंच जाए, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं आज हम, दूरी और डिस्टेंस, क्या है, डायरेक्शन और डिस्टेंस कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, आगे अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन उठा लेंगे, क्योंकि हमने सारा लगभग कर ही लिया है, ठीक है। जितना भी होना चाहिए वो तो हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, आगे आप क्वेश्चन देख पाएंगे अच्छे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लेंगे और कुछ इजी क्वेश्चंस भी लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, सीधा पहले क्वेश्चन से आते हैं। पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर, क्या है, एक व्यक्ति, कलर चेंज कर लेते थोड़ा, इफेक्ट पता चल जाएगा आपको, ठीक है, मिक्स नहीं होने का। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर, तो सबसे पहले एक व्यक्ति मार्क करना है आपको गोले की तरफ से, गोला कर लो या क्रॉस कर लो, कुछ भी कर लो, बस आपको ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था चलना, ठीक है। तो एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अब एक सीधी सीधी यहाँ पे डायरेक्शन बना लीजिए, क्या है, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ये बन गया हमारा। तो एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, तो पूर्व किधर है हमारा, ये रहा।
पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। कितना चला वो? 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है। क्या है दोस्तों? बाएं मुड़ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड मुड़ रहा है। तो अगर हम बात करें लेफ्ट साइड कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो इसी तरह से मुड़ना पड़ेगा हमें। किस तरह से? इस तरह से मुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। अब कितना कह रहा है ये? बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर फिर चलता है। ठीक है जी, हम 4 किलोमीटर फिर चले गए बाएं मुड़कर। अब ये तो बाएं तो हो गया दोस्तों। ठीक है, केंद्र तो ये रहा हमारा। अब यदि हम इधर से मुड़ेंगे तो इधर साइड मुड़े तो बाएं, अब इधर साइड मुड़ते तो दाएं हो गया। ठीक है, तो किधर साइड मुड़े हम? बाएं की तरफ मुड़े, लेफ्ट साइड मुड़े। क्या है? ए मैन वॉक्स 4 किलोमीटर इन ईस्ट। ईस्ट तो हम चल चुके हैं। ठीक है, डायरेक्शन टेक्स अ लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न भी ले लिया क्योंकि लेफ्ट ही तो कह रहा है, एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। अगर आप देखिए, क्योंकि दोस्तों कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि इस टाइप से मान के चलते हैं ये हमारा बाएं है, ये हमारा दाएं है। आपको इस टाइप से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। जब काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है ना इस टाइप से, तो वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी टाइप से रखना है कि बाएं हम एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तो हमारा लेफ्ट, और क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तो राइट। तो कितना मुड़ चुके हैं हम? 4 किलोमीटर फिर चल दिए। ठीक है जी, चल चुके हैं। अब तदनुसार वह किस दिशा की ओर उन्मुख है? बताओ, इतना इजी क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ हो गई ना। क्या दोस्तों समझ पा रहे हैं ना? नॉर्थ हो गई ना। तो कौन सी डायरेक्शन की ओर है? वो नॉर्थ की ओर है एटलीस्ट। लास्ट में वह कहाँ है? नॉर्थ की ओर है। ठीक है, सीधा सीधा बता सकते हैं ना। तो क्या आंसर हो गया हमारा? नॉर्थ, उत्तर की तरफ है वो। ठीक है, किधर तरफ है? उत्तर की तरफ है। अभी मैंने आंसर मेंशन नहीं किया है, कुछ क्वेश्चंस में आगे आंसर भी मेंशन है, आप देख पाएंगे कि राइट ही आंसर है। ठीक है, तो किस डायरेक्शन की ओर है? नॉर्थ की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। समझ में आया? ठीक है, क्या समझ में आया ना? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट? आगे क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, एक आदमी 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलने के बाद, कितने किलोमीटर चल रहा है? 5 किलोमीटर। किस डायरेक्शन में चलने का प्रारंभ कर रहा है? ठीक है, 5 किलोमीटर पूर्व डायरेक्शन में, इधर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ईस्ट डायरेक्शन में। अ मैन आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो 5 किलोमीटर चलने के बाद किधर साइड? ईस्ट की तरफ। ठीक है, चल जाते हैं हम। 5 किलोमीटर चल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, एक बना ही लेते हैं हम डायरेक्शन का चित्र आपकी समझ, ताकि आपको समझ में आता रहे। तो 5 किलोमीटर हम ईस्ट की तरफ गए। 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलने के बाद अब हमें किधर का है? दाएं मुड़ता है। ठीक है, दाएं किधर हो गया? हमारा क्लॉकवाइज हो गया। दाएं मुड़ चुके हैं लोग। कितना चला? 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है जी, 4 किलोमीटर हम चल चुके हैं। 4 किलोमीटर चलता है। अब पुनः वह बाएं मुड़ता है। किधर साइड मुड़ रहा है दोस्तों? बाएं, मतलब लेफ्ट साइड मुड़ रहा है। ठीक है, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कहाँ मुड़ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रहा है, और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है जी, हम बाएं मुड़ेंगे, इधर साइड एंटी क्लॉकवाइज हो गया, क्योंकि अब केंद्र हमारा ये हो चुका है। पहले केंद्र ये था, अब केंद्र से यदि हम देखें इधर राइट, तो राइट मुड़ गए। बाएं मुड़ना है तो इधर साइड मुड़ेंगे। तो कितना मुड़ता है? चल चुके हैं 5 किलोमीटर। ठीक है, आ गए हम। कितना आ चुके हैं? 5 किलोमीटर आ चुके हैं। अब वह आरंभ बिंदु से, आरंभ बिंदु ये हो गया, अंतिम बिंदु हमने क्रॉस लगा दिया, ये हो गया। आरंभ बिंदु से किस दिशा में है? बताओ। आरआरबी दिल्ली 1999 में पूछा गया था। ठीक है, आरआरबी दिल्ली में आ चुका है ये हमारा। सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, पहले वाला भी था। ठीक है दोस्तों, तो आरंभ बिंदु से किस दिशा में है ये बताना है, मतलब यहाँ से ये किस दिशा में है। क्या दोस्तों? यहाँ से ये किस दिशा में है ये बताना है कि ये किस दिशा की ओर है। अब हम सीधा यदि यहीं डायरेक्शन बना दें हम, क्या दोस्तों, यदि यहीं हम डायरेक्शन बना दें तो ये कौन सी हो गई हमारी? ईस्ट, ये हो गई हमारी वेस्ट, ये हो गई हमारी नॉर्थ, ये हो गई साउथ। तो नॉर्मली सी बात है कौन सी होगी? साउथ ईस्ट हो गई ना भाई। साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो ये बीच में आ रही है इसके, तो ये कौन सी हो गई हमारी? साउथ ईस्ट हो गई, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था। एक बार पीछे चले, क्या बताया हमने पहले? वो चलो हम रफ कर चुके हैं, कोई बात नहीं। तो साउथ ईस्ट हो गई ना। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा? दक्षिण पूर्व। क्या दोस्तों? दक्षिण पूर्व आंसर आ चुका है। आंसर आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पर। आंसर सी मैंने क्या था, मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व आपका इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन की आपको बताऊं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का ही पूछा जा सकता है, हम इसे हल्का सा रफ कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है कि आप मतलब आरंभ बिंदु से, क्या है, आरंभ बिंदु से अंतिम बिंदु की बीच की दूरी कितनी है। क्या कह रहा हूँ दोस्तों? आरंभ बिंदु हमारा ये था, तो अंतिम बिंदु हमारा क्रॉस हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ये भी पूछ सकता है, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये।
क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो सीधा सीधा यहीं से इसका हाफ करेंगे। 4 है ना, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, और फिर इधर भी पाइथागोरस लगाएंगे तब ये निकल के आएगी, इधर पाइथागोरस लगाएंगे तब ये निकल के आएगी, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 बार पाइथागोरस लगाएंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा और अंत में क्वेश्चन का आंसर सही भी आए ना आए ये कुछ पता नहीं है। और फिर लास्ट में आके तो हमारी 4 से 5 मिनट निकल जाएंगे इस क्वेश्चन में। कितनी 4 से 5 मिनट निकल जाएंगे और यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, अंतकाल की ओर चलना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको सीधा सीधा करना है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आपको इस टाइप का ही फॉर्मूला लगाना है इसमें। 1 मिनट हो गया, थोड़ा अच्छे से करना है ना। ठीक है, तो क्या करना है आपको सीधा करना है। दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा पता चल सके क्या हो क्या रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा यहाँ डॉट डॉट लगानी है क्या दोस्तों, और यहाँ डॉट डॉट लगानी है। तो अब ये जो बड़े वाला बन चुका है ना हमारा ट्राइंगल, ये जो बड़े वाला दिख रहा है ना, ये जो बड़े वाला बन चुका है, इसका निकालना है हमें। अब यदि मैं इसे बाहर निकाल लूँ तो ये हो गया हमारा। ठीक है, आपको बाहर नहीं निकालना है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको सीधा ही करना है। तो ये कितनी है, ये 4 किलोमीटर, ये इतनी तो है, तो 4 किलोमीटर ये हो गई हमारी, सिमिलर होंगे ना दोनों, तो 4 ये हो गई हमारी। अब ये 5 है इतनी, ये 5 है हमारी इतनी, जैसे कि मान लें हम ये है ना, तो इतनी तो 5 हो गई, ये फिर इतनी 5 हो गई, आगे भी देख रखे 5 5 हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, 10 हो गई टोटल। ठीक है, तो आपको ये निकालनी है सीधी सीधी। अब तो ये नहीं निकाल सकते आप, क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यही तो होता है फॉर्मूला, इसी से सारे क्वेश्चन निकलते हैं। एक ये फॉर्मूला मेन बनता है बस आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, जो आपको याद करने योग्य है, जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना, वो आपको उसमें आपको यही फॉर्मूला देखने को मिलेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यदि हम इससे निकालें, हमें कर्ण तो निकालना है, तो लंब तो आपको पता ही है, 4 16 हो गया, 4 चौक 16, और 10 10 5 5 10 हो गया ना हमारा, तो सीधा 100 हो गया, तो 116 आ गया। अब यदि हम स्क्वायर भी हटा दें यहाँ से, तो 116 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 10 का तो हो गया हमारा सीधा सीधा 100, और 11 का हो गया कितना 121, और ये आ रहा है हमारा 116, तो 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कुछ भी मान लो 10.51, वो तो ऑप्शंस के साथ अकॉर्डिंग हम खेल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों किस टाइप से किया गया है। तो मैंने आपसे इससे बनने वाले सारे क्वेश्चंस करा दिए, मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, जो मैंने आपको कराया है। तो किस तरीके से करना है, आपको डॉट डॉट करना है, थोड़ी सी मतलब माइंड स्ट्राइक करना है कि हाँ हम दो ट्राइंगल ना बना के एक ही ट्राइंगल में हम सारा काम कर दे। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा इसका, दक्षिण पूर्व की ओर हो गया, साउथ ईस्ट। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया ना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो क्या है क्वेश्चन दोस्तों, मोहन। ठीक है, मोहन हमारा 20 मीटर चलता है, किधर डायरेक्शन में, पश्चिम चलता है भाई, वेस्ट डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन की ओर जाकर दाएं मुड़ता है, राइट मुड़ गया। ठीक है, चलो बना ही लेते हैं हम, मोहन पश्चिम दिशा की ओर जाकर दाएं मुड़ा, भाई मार्क कर लिया हमने, मोहन पश्चिम की ओर चल रहा है जी, कितना 20 मीटर चला। ठीक है, 20 मीटर चला और दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ गया जी। ठीक है, राइट क्लॉकवाइज जाना है हमें, दाएं मुड़कर फिर 30 मीटर चला, लो जी दाएं मुड़ गए हम, और हम फिर 30 मीटर चल लिए। ठीक है, फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, तो अब वो प्रारंभिक अवस्था में तो आ चुका है, मतलब प्रारंभिक दिशा में आ चुका है कि 20 मीटर चला, तो लगभग सेम ही है। ठीक है दोस्तों, हम इसे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो 20 मीटर चला, तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, मतलब उसका जो फेस है ना वो किस दिशा में है। क्या है, मोहन वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ 20 मीटर चला। ठीक है, टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, क्या है दोस्तों 30 मीटर चला, क्या राइट डायरेक्शन में मुड़गा, वो 30 मीटर फिर चला, देन टर्न्स राइट एंड वॉक 20 मीटर। ठीक है, फिर राइट मुड़ गया, फिर 20 मीटर चला, देन इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो मतलब उसका जो फेस है ना वो किस डायरेक्शन की ओर है इस एट प्रेजेंट में। किस में पूछा गया है, ये पंजाब नेशनल बैंक में पूछा गया, क्लर्क में। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बैंक का क्वेश्चन तो आपको पता ही है, बैंक की रीजनिंग का तो आपको पता ही है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि ये किस डायरेक्शन की ओर है। क्या है, मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर फिर वह 20 मीटर चला, तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। तो ये आपकी दिशा किस दिशा की ओर है, ये नहीं बता सकते आप,
सीधा सीधा है। किस दिशा की ओर है? ईस्ट की ओर है, पूर्व की ओर है भाई, हमने कह दिया पूर्व की ओर है। किधर साइड है? पूर्व की ओर है, आंसर सी है, देख भी पा रहे होंगे आप। तो ईस्ट की ओर है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया? इजी क्वेश्चन था बहुत। क्या था? इजी क्वेश्चन था। अब इसके बीच की मैं आपसे पूछूं कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु की बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो सीधी सीधी हो गई ना। कितनी हो गई भाई? 30 मीटर हो गई, क्योंकि 30 ही सामने वाली है, पैरेलल है दोनों। तो 30 मीटर हो गई सीधी सीधी, ठीक है। तो समझ में आया ना? तो चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो ना, क्योंकि पहली क्लास है और अच्छे से जितना हो सकता है ना उतना करा रहा हूँ, बेसिक से एकदम अच्छे लेवल तक करा रहा हूँ। अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं ना, क्या दोस्तों मैं करा रहा हूँ जो क्वेश्चन आप ये कर पा रहे हैं ना, तो आप 90% क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो अलग रहते हैं, जिनमें प्रोबेबिलिटी रहती है कि हाँ इस टाइप से करने पर इस टाइप के हो जाएंगे, या हमारा ए बी सी इतनी बिंदु दूरी पर है, वो संरेखित हैं। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने ये कर लिया तो आप 90% क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है, जो हम करा रहे हैं। तो चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? मोहन पूर्व की ओर 15 मीटर चला, ठीक है भाई, पूर्व की ओर जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है, ठीक है। हम चलते हैं, लो 15 मीटर चल दिया भाई, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। क्लॉकवाइज जाना है, दाएं मुड़ा है, सीधी सीधी बात है, दाएं मुड़ रहा है ना भाई, राइट मुड़ रहा है, तो राइट का हमने क्या सिंबल बताया था? क्लॉकवाइज मुड़ना है सीधा। तो ठीक है, क्लॉकवाइज 20 मीटर चला भाई, लो जी, क्लॉकवाइज ही तो हुई है डायरेक्शन, 20 मीटर चल दिया, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला भाई, फिर दाएं मुड़ा, लो भाई, यहाँ से अब देखें हम, तो यहाँ से भी तो क्लॉकवाइज हो गया ना, तो फिर 15 मीटर चल दिया, ठीक है। लो जी, तो अब मोहन अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? तो भाई ये हो गया अंतिम बिंदु, ये हो गया शुरुआती बिंदु। तो ये पूछ रहा है कि ये जो डायरेक्शन आ रही है ना, ये कौन सी डायरेक्शन है, बताओ, ये क्वेश्चन है। ये मतलब हिट एंड ट्रायल से हो जाता है, सीधा माइंड में ही, माइंड में कर लेना आपको सीधा कि क्या कह रहा है ये, 15 20 15, तो 15 सेम ही होगा ना, क्योंकि उसी डायरेक्शन में आ गया। तो 20 मीटर चल रहा है, 20 मीटर किधर चल रहा है? राइट चल रहा है, तो आप सीधा सीधा औसत लगा लेंगे कि किधर साइड है, दक्षिण दिशा की हो रहा है भाई, हमारा साउथ में है। किधर है? साउथ में है, दक्षिण में है। तो ठीक है, था ना इसी क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, आगे चले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? तो इसका आंसर सीधा सीधा हो गया हमारा, दक्षिण की तरफ जा रहा है भाई, साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना दोस्तों? आगे चले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन देख पाते हैं हम, आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला भाई, हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, ठीक है भैया, साउथ नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं हम, 5 किलोमीटर चले अपने घर से, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है घर से जा रहे हैं, क्योंकि अंत में इसने यही पूछा होगा, देखो यही पूछा है, अपने घर से कितनी दूर है, यही पूछा है। तो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला मैं अपने घर से भाई, हमने मान लिया ये हमारा घर है, ठीक है। हम अपने घर से 5 किलोमीटर चल दिए भाई, लो उत्तर की तरफ। किधर चल दिए हम? 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चले, ठीक है। और मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला भाई, हमें राइट साइड मुड़ना है, राइट तो यही होगी ना, क्लॉकवाइज। दोस्तों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का तो आपको माइंड में एकदम सेट ही रखना है कि हाँ राइट क्लॉकवाइज एकदम। तो दाईं ओर मुड़ाओ, 3 किलोमीटर चला दी, लो जी हम 3 किलोमीटर फिर चल दिए, ठीक है दोस्तों। तो क्लॉकवाइज हो गया, हम 3 किलोमीटर फिर चले। फिर मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया, 5 तो ये ऑलरेडी था ही, तो दक्षिण की ओर हमने 1 किलोमीटर और चल दिया भाई, लो ठीक है ना, 1 किलोमीटर और चल दिया। तो ये हमने मार्क कर लिया इस टाइप से, ये हमारा 1 हो गया। तो ये कितना बचा? ये हमारा 4 बचा ना भाई, ऊपर का तो हमारा 1 हो गया, तो ये कितना बचा? ये 4 बता, क्योंकि टोटल तो 5 था, ये 5 में से 1 चला गया, 4 बचे, 4 किलोमीटर नीचे का बचा, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है ये, मैं अपने घर से कितनी दूर हूँ भाई, ये पूछ रहा है सिंपल सा। तो आपको क्या बताना है, मैं अपने घर से कितनी दूर हूँ, तो ये भैया लो मार्क कर दिया हमने। ये आपको बताना है, ये क्या है हमारा कर्ण हो गया। अब ये आपको ज्ञात करना है कि कितना आएगा, ठीक है। तो थोड़ा कलर चेंज कर लें हम, ठीक है। तो ये आपको ज्ञात करना है कि ये कितनी आएगी। तो सीधा सीधा सा क्या बन गया हमारा भाई, ये बन गया हमारा भाई, ये हमारा 4 किलोमीटर और ये है हमारा 3 किलोमीटर। तो अब हम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, भाई ये तो बताने के लिए कर रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। अगर सीधा सीधा करे तो 3 क्या 9 16, बहुत हो गया 25, 5 आंसर आ गया। और ये भी हमारा माइंड में हो जाएगा, आंसर डी 5 आ गया, 3 थे 9 4 तक 16, 16 9 25, 5 आ गया आंसर, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा
लंब कितना दे रखा 4, अब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो 16 प्लस 9 25 हो गया, और के स्क्वायर इधर साइड में है ही कर्ण का स्क्वायर, तो के बराबर अंडर रूट 25 हो गया हमारा। अंडर रूट 25 क्या हो गया हमारा 5 हो गया। कितना हो गया हमारा 5 किलोमीटर हो गया। तो क्या आंसर हो हमारा, आंसर डी हो गया। ठीक है, समझ में आया दोस्तों कि किस टाइप से किया है क्वेश्चन। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा इजी इजी भी था। ठीक है, बट इसी में ही कन्फ्यूजन हो जाता क्योंकि वो दूरी पूछ रहे हैं ना। तो सबसे बड़ी चीज़ है आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखने योग्य है। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि आपको मेन चीज़ क्या है जो इसमें याद रखनी है, ठीक है, तो आपको भी कुछ नहीं याद रखना, आपको सीधा सीधा याद रखना है कि पूछा क्या है उसने। उसने जो पूछा है ना, तो एक मिनट रुको, उसने जो पूछा उसने ये पूछा मैं अपने घर से, क्या है दोस्तों, मैं अपने घर से, घर ये था भाई उसका, क्या था, घर ये था और ये अंतिम बिंदु था। आपको इन दोनों पे भी ध्यान रखना है कि कौन सा अंतिम बिंदु था, कौन सा प्रारंभिक बिंदु था, कहाँ से हमने चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, मैं अपने घर से कितनी दूर हूँ। और यदि मैं एक क्वेश्चन पूछूं मैं अपने घर से किस दिशा की ओर हूँ, भाई भाई ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो अपने घर से किस दिशा की ओर हूँ, तो आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना, ये करना है, ये क्या होता है हमारा ईस्ट होता है, ये क्या होता है हमारा नॉर्थ होता है। तो ये कौन सी हो गई हमारी, ये हमारी होगी नॉर्थ ईस्ट। सिंपल सिंपल सी बात है, कौन सी होगी हमारी, उत्तर पूर्व हो गई भाई। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो ये हमारी सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन होगा। और क्लास अगर पसंद आए ना दोस्तों तो शेयर जरूर कर देना, क्योंकि पहली क्लास है, अच्छे से कराई जा रही है, एकदम जितना हो सकता है उतना कराया जा रहा है। ठीक है, और आपको आगे भी इजी अच्छे क्वेश्चन भी लाए जाएंगे और इजी भी क्वेश्चन लाए जाएंगे, ट्रिकी क्वेश्चन भी लाए जाएंगे कि आपको किस टाइप मतलब किस तरीके से करने हैं। क्या है दोस्तों, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, ठीक है भाई, दक्षिण की ओर भाग रहा है, प्रारंभिक बिंदु ये रहा भाई, दक्षिण की ओर भाग रहा है। ठीक है, अ बॉय रनिंग टुवर्ड्स साउथ, ठीक है, दक्षिण की ओर भाग रहा है लड़का, अपनी दाईं ओर घूमता है। बस सीधी सीधी सी बात है, अपनी दाईं ओर घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज जाना है भाई, हम दाईं ओर घूम चुके हैं। ठीक है, और भागता है, ठीक है, फिर भाग रहा है, फिर वह अपनी दाईं ओर, फिर वह अपनी दाईं ओर घूम गया। ठीक है, तो दक्षिण की ओर जा रहा था और फिर वह अपनी दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर फिर चल चुके हैं हम, लो जी, फिर दाईं ओर आ गए ना। ठीक है दोस्तों, तो अंत में वह बाईं ओर घूमता है, फिर अंत में बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज, बाईं ओर आ चुके हैं हम। ठीक है, तो किस दिशा में भाग रहा है ये पूछ रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन है बताओ। सिंपल क्वेश्चन है ना भाई, पहले तो वो दक्षिण की ओर भाग रहा था, ठीक है, ये रूट तो दक्षिण का हो गया, फिर वह किधर मुड़ा, दाएं मुड़ गया भाई, भाई क्लॉकवाइज तो यही हो गया ना। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ गया, अब यदि हम यहाँ से देखें तो क्लॉकवाइज यही हो गया, इधर को मुड़ गए हम, फिर वह बाएं मुड़ा। अब यहाँ से तुम देखो ये पॉइंट आया ना, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, ठीक है, तो इधर की तरफ मुड़ गया। तो अब ये कौन सी दिशा है भाई, हम कहेंगे ये वेस्ट दिशा है। कौन सी है ये हमारी, भाई ये हमारी पश्चिम दिशा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, पश्चिम हो गया, नहीं हो गया। ठीक है गाइज, क्या हो गया हमारा, वेस्ट साइड हो गई। तो क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों। अब मैं इसको मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए एक थोड़ी छोटी सी ट्रिक बताना चाहूँगा कि आपको किस टाइप से करना है। ठीक है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि हाँ इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकते हैं हल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा देखना है दक्षिण की ओर भाग रहा लड़का, ये बस यही चीज़ आपको ड्रॉ करनी है कि दक्षिण की ओर। ये आपको फॉलो जब भी करना है जब आपकी दिशाएं दिशाएं पूछ रही हो, मतलब आपकी वैल्यू ना दे रखी हो कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, ठीक है, इस टाइप से ना दे रखा हो, तब आपको ये फॉलो करना है। लेफ्ट राइट वो कितना ही दूर तक चले जाए कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमारी ट्रिक काम करेगी तो करेगी। ठीक है, तो दक्षिण की ओर भाग रहा लड़का, ठीक है, हमने मेंशन कर लिया भाई दक्षिण की ओर भाग रहा है लड़का, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, दक्षिण की ओर भाग रहा है। तो क्या क्या रखा है अब उसने, दक्षिण की ओर भाग रहा लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है, भाई दाईं कौन सा हो गया हमारा, राइट हो गया ना भाई, राइट हो गया ना सीधा सीधा, तो दाईं ओर घूम रहा है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको पीछे से ही रिलेट कर दूंगा, थोड़ा सा समझ में ज़्यादा आएगा, इसे हम ऐसे रहने देते हैं। क्या है, प्रारंभिक बिंदु से भागना शुरू करा, ठीक है, अब वो राइट भाग, भैया राइट मुड़ गया, वह अपनी दाईं ओर घूम गया, एक बार राइट मुड़ गया, वह फिर राइट मुड़ गया, तो हमने फिर राइट लगा लिया। ठीक है, वो फिर राइट मुड़ता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, मतलब फिर लेफ्ट मुड़ा। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है भाई, राइट लेफ्ट दोनों कट चुके हैं, तो कितने एक राइट बचा है हमारा कि हमें एक राइट मुड़ना है, तो यहाँ से हम सीधा एक राइट मुड़ेंगे, तो कौन सी दिशा की ओर है भाई, हम पश्चिम की ओर हैं। बस ये था सिंपल सी ट्रिक। ठीक है, मतलब इतना झमेला ना करने के लिए आपको सीधा सीधा ये करना है, आपको ये देखना है कि कितनी बार, चाहे वो 10 बार बोले चाहे 20 बार राइट लेफ्ट बोले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला,
हम सीधा सीधा ये देखेंगे कि हाँ भाई राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, तो राइट से लेफ्ट कट गया, राइट से लेफ्ट कट गया, तो एक राइट बचा, और हमें एक राइट मुड़ना है भैया, हम पश्चिम की दिशा की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है, फॉलो करनी है अगर आपको केवल दिशाएं दिशाएं पूछी जा रही हैं। ठीक है क्या दोस्तों, केवल दिशाएं दिशाएं पूछी जा रही हैं तब आपको ये फॉलो करनी है। तो दोस्तों कैसी लगी ट्रिक, क्या है दोस्तों, कैसी लगी ट्रिक? एक तो हो गया हमारा क्लॉकवाइज राइट, एक हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज भाई लेफ्ट, और एक राइट और था इधर हमारा, बस दो राइट थे एक लेफ्ट था। ठीक है, तो कट चुके हैं, तो एक बचा है हमारा भाई राइट मुड़ना है, हमें क्लॉकवाइज मुड़ना है, पश्चिम दिशा की ओर आ गए हम। तो इस टाइप से भी कर सकते हैं, या आप सीधा माइंड में इस टाइप से करिएगा, राइट राइट लेफ्ट, लेफ्ट से राइट कट गया, एक राइट बचा, मेंशन करना है, आंसर लगाना है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि टाइम बचाना है हमें, सबसे बड़ी वैल्यू है टाइम की। ठीक है, रीजनिंग तो मतलब एक तरीके से क्वेश्चंस तो हो जाएंगे से हम, हो जाएंगे हमसे, क्यों क्वेश्चन तो हो जाएंगे, बड़ा मेथड शॉर्ट मेथड हमें आते हैं, बट टाइम किस टाइप से कवर करना है ये सबसे बड़ी बात है। क्या दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम 50 रीजनिंग के क्वेश्चन हम 30 से 35 मिनट में नहीं कर पा रहे हैं ना, तो फिर मज़ेदारी नहीं है, पढ़ने की मज़ेदारी नहीं है फिर, कि अगर हम 50 क्वेश्चन 30 से 35 मिनट में नहीं कर पा रहे। ठीक है ना दोस्तों, तो धीरे धीरे हम आगे सिलेबस को बढ़ाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगली सीरीज़ में ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली सीरीज़ में ही करेंगे, और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी लाए जाएंगे, कुछ इजी क्वेश्चंस भी लाए जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों आपको बताओ कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, क्लास कैसी लगी दोस्तों। एसएससी के लिए जूनियर इंजीनियर स्पेशल क्वेश्चंस थे ये। जूनियर इंजीनियर में तो मतलब खासकर जूनियर इंजीनियर के तो इस टाइप के क्वेश्चन लाए जाएंगे, बहुत ही अच्छे लेवल के। ठीक है, एसएससी जेई के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम अच्छे लेवल से कराएंगे। ठीक है दोस्तों, शुरुआती से अंत तक के कराएंगे, और आपके ऑल एग्जाम्स के लिए स्पेशल है, क्योंकि आपको देखा भी होगा आपने कौन सा एसएससी में आया हुआ है, ये रहा 2012 में, क्या है एसएससी में 2012 में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो क्लास कैसी लगी ये बताइए, और एक ही रिक्वेस्ट है बस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, लाइक करना है आपको, अगर थोड़ा सा भी समझ में आया ना तो लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी तक क्लास पहुंच सके। ठीक है, हमें भी बेनिफिट हो और आपको भी बेनिफिट हो। आपको तो हम अच्छे लेवल से कराएंगे ही, शुरुआती लेवल से कराएंगे, बेसिक से कराएंगे एकदम, और मतलब हाई लेवल तक कराया जाएगा। ठीक है, बेसिक से हाई तक कराया जाएगा, बस आपको सपोर्ट करना है चैनल को थोड़ा सा। ठीक है, शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ना दोस्तों, तो वही वो रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको डेली क्लास मिलेगी रीजनिंग की, और हमारी यूपी जीके, क्या है उत्तर प्रदेश जीके, क्या दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो जीके है ना वो हमारी रेगुलर चल रही है, 11 बजे भी क्लास अपलोड हुई है, थर्ड पार्ट था इसका। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जीके चल रही है, और आपकी रीजनिंग की आज फर्स्ट क्लास डली चुकी है, और मैथ्स की आप क्लास आई थिंक एक अपलोड हुई है, और आपका एडवांस मैथ हमने पोल किया था, तो उसमें पता चला है कि दोस्तों एडवांस मैथ के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो एडवांस मैथ की आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आज आपके डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के हमने थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है, बेसिक्स भी कंप्लीट हो चुका है, तो अब जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे ना दोस्तों, नेक्स्ट क्लास जो आएगी हमारी 2 या 3 पार्ट में, हम डायरेक्शन के सारे ही क्वेश्चन मतलब सभी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं, तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।